वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। इस वीडियो में आगे बात करते हैं सर फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड बेसिकली क्या था? जो हमारा फॉरेन ट्रेड था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले, ठीक है, जब हम क्या नाम है, हम जब गुलाम थे उस टाइम पर जो हमारी कंडीशन थी सर, फॉरेन ट्रेड को प्रॉपर्ली डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। रीज़न क्या था सर? क्योंकि उनको पता था कि अगर हम ट्रेड करने के काबिल रहेंगे, हमारी इकोनॉमी चलने के काबिल रहेगी, हम किसी भी तरीके से हमारी इकोनॉमी रन करेगी, तो वो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमारे ऊपर किसी प्रकार का राज नहीं कर पाएंगे, हम उनकी कॉलोनी बनने में, हम उनकी कॉलोनी आसानी के साथ नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और वो एज अ रूलर कंट्री हमारे ऊपर अपने कोई भी नियम और कानून को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेट कर दिया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना चालू किया, ठीक। सिंस एंसेंट पीरियड इंडिया हैज बीन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन। देखो इम्पोर्टेंट ट्रेड, हमारे लिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, हमको ट्रेड करना था, ठीक है, हमारे नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम ट्रेडिंग करें, हम ट्रेड करें। इंडिया वाज वेल एज नोन एज एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, लाइक सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, ठीक है। देखो इंडिया को एज अ फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर के तौर पे देखा जाता था, ठीक है। हम क्या क्या प्रोवाइड करते थे सर? सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल्स, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो प्राइड था, ठीक है, इंडिया का, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे थे सर? प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक। लेकिन द फॉरेन ट्रेड कट फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करते हैं सर, फॉरेन ट्रेड के बेसिकली टर्म्स के बारे में बात करते हैं सर। तो फॉरेन ट्रेड में क्या था कि हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज थी, उस पॉलिसी को प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट कर दिया ब्रिटिशर ने, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमको कॉलोनी बनाना है तो हमको इनकी काफ़ी इकोनॉमिक को तोड़ना होगा, इकोनॉमिक का एक्सप्लॉयटेशन करना होगा, पूरा तहस नहस करना होगा, तब हम राज कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आपके ज़िंदगी में वही राज कर सकता है जो आपको तोड़ने की क्षमता रखता है, अदरवाइज आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं चलेगा, ठीक है। आपको तोड़ने वाला ही आपको छोड़ेगा भी, ठीक है, और वो आपको बर्बाद कर देगा। तो इस चीज़ को तुम प्रॉपरली ध्यान रखिए, ठीक। उसी तरीके इन्होंने क्या किया, सिंस एंसेंट पीरियड इंडिया वॉज इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन। देखो भारत के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था, मतलब हमारे नेशन के लिए ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट था। इंडिया वॉज वेल नोन एज अ एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम किसके लिए जाने जाते थे? एक्सपोर्टर के लिए जाने जाते। हम सामान को एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे, सिल्क को करते थे, कॉटन को करते थे, जूट को करते थे, ठीक है, हम एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखते थे। बट डिस्क्रिमिनेट दियर ट्रेड पॉलिसी, हमारी ट्रेड पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेट किया, ठीक है, हमारी पॉलिसी को बर्बाद किया, ठीक है, और हमारे जो भी टैरिफ पॉलिसी थी, ठीक है, उसको अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर ने अप्लाई किया, अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको डील करना चालू किया। एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट फिनिश गुड्स, हमारे पास से क्या करने लगे सर? प्राइमरी प्रोडक्ट, मतलब हमारे पास से जूट ले जाने, मतलब इट्स मीन हमारे पास से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, हमारे देश से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स तैयार करके उसको इंपोर्ट कर लेते थे। हमारे पास से लकड़ी लेके जा रहे हैं 2000 की और बेड बना के लाके बेच रहे हैं 20,000 का। तो रीजन क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं, किसी तरीके का इनको मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं, सामान को इंपोर्ट करें, सामान को एक्सपोर्ट करें, कोई पैसा नहीं देना है। इनके बाप का राज है, जब मन के आए जब मन के जाएं, मतलब उन्होंने बना ही रखा था और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ठीक। कॉलोनियल During colonial rule, India became an export of raw materials such as सिल्क, कॉटन, इंडिगो, जूट। इंडिगो लोग पूछते क्या था सर? नील की खेती, ठीक है, कैश क्रॉप थे ये सारे। इनको प्रोड्यूस करने के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए ब्रिटिशर बहुत प्रेशर बनाते थे और बहुत लालच देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने का भी लालच देते थे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देंगे, ठीक है, आप कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा विच आर लो कॉस्ट, ठीक है, इनको बहुत कम पैसे में ले जाते थे। और एंड बिकम द इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स सच एज कैपिटल गुड्स, वुड एंड क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ एंड अदर मशीन मेड प्रोडक्ट, मतलब मशीन मेड प्रोडक्ट लेके आते थे, वहां से जल्दी से तैयार हो जाता था, यहाँ पर लाके क्या करते थे? इंपोर्ट करके उसको हायर कॉस्ट पे सेल कर देते थे। रॉ मटेरियल को लो कॉस्ट पे लेके जाते थे, लेकिन वहां से क्या करते थे?
हायर कॉस्ट पे सामान को इंपोर्ट करके हायर कॉस्ट पे हमको बेच दिया करते थे, ठीक। और हम ही लोग थे जो खरीदते भी थे, ठीक है। और यहीं से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हुई, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई, ठीक। हमारी इकोनॉमिक की कंडीशन यहीं से खराब होना चालू हो गया। दूसरा, मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड, ब्रिटिशर। ब्रिटिशर का क्या हो गया सर, प्रॉपरली मोनोपोली कंट्रोल हो गया हमारे ट्रेड के ऊपर। मोनोपोली कंट्रोल मतलब एकाधिकार हो गया, प्रॉपरली जो भी सामान इंपोर्ट हो रहा हो, जो भी सामान एक्सपोर्ट हो रहा हो, सिर्फ ब्रिटिशर का होना चाहिए। ब्रिटिशर का अगर कोई भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो टैक्स नहीं देना है, कोई टैरिफ चार्जेस नहीं लगने, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, मतलब कुछ नहीं लगना है। सामान इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, किसी तरीके का टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड के दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिशर गवर्नमेंट मेंटेन द मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी को चेंज कर कर प्रॉपरली अपना सिंगल हैंडेड कंट्रोल बना लिया था, जिसके अकॉर्डिंग चाहते उसके अकॉर्डिंग ये सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। मेजॉरिटी ट्रेड में मेजॉरिटी इन्होंने ऐसी क्रिएट कर ली थी कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो ब्रिटिशर से होगा, अदर कंट्रीज से हमको अदर से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। इन्होंने सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए इनको बहुत लंबा जाना पड़ता था, लंबा जाना पड़ता था इन द सेंस इनको इंडिया से, ठीक है, बंदरगाह से क्या होता था, इंडिया से सामान लेके अपने यहाँ लंदन, ठीक, अपने ब्रिटिशर कंट्री में ले जाने के लिए इनको बहुत लंबे सफर का सामना करना पड़ता था। इनके सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस होते थे वो एक्सपेंस होते थे सर सामान को ले जाने और ले आने में। उन्होंने इसके लिए भी 1968 में एक सोल्यूशन निकाला जिसको हम सूज कैनाल के नाम से जानते हैं। सू कैनाल जो है हमारा सूज कैनाल, इसके थ्रू हम क्या करते हैं सर, हमारा जो हमको ट्रेवल करना पड़ता था करीब करीब 19,800 किलोमीटर, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया सर 11,600 किलोमीटर्स में, ठीक है। जो 19,800 किलोमीटर इनको नीचे से जाना पड़ता था, उन्होंने क्या किया, एक रास्ता बनाया, ठीक है, बीच से पानी के रास्ते से एक रास्ता बनाया, ठीक है। और इन्होंने इस डिस्टेंस को कम कर दिया, इस डिस्टेंस को इन्होंने किया 11,600 किलोमीटर, जिसकी वजह से इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बचने लगा, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, सूज कैनाल का ओपनिंग किया, बनाया। इट इज ए आर्टिफिशियल वाटरवे, एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ के लिए एक बनाया, जिसमें इन्होंने टारगेट क्या किया कि हम सामान को ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएँ कम टाइम में और कम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में। तो इन्होंने सूज कैनाल 1968 में इसको बनाया, ठीक, बेसिक सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको मैंने पहले बता दिया ब्रिटिशर के लिए प्रॉपरली फ्री था, ठीक। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, हमारी इकोनॉमी का शोषण कैसे किया, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कैसे किया। अगर हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने की बात बोलूं तो सबसे पहले क्या किया, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया हैज अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, जो हमारा रॉ मटेरियल था हमारे पास से मैक्सिमम क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करना चालू किया, ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत कम प्राइस में, मिनिमम प्राइस में लेके जाते थे और वहाँ से क्या करते थे, फिनिश गुड्स बनाकर इंपोर्ट करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी या ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेच देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बेचते थे। और दूसरा एक्सप्लॉयटेशन का कारण हमारा था मशीन मेड प्रोडक्ट। हमारा कॉम्पिटिशन किससे हुआ, मशीन मेड प्रोडक्ट से हुआ। जब हमारा कॉम्पिटिशन मशीन मेड प्रोडक्ट से हुआ उसको भी हम कॉम्पिटिट नहीं कर पाए, ठीक है। अगला, टू मीट एक्सपेंसिव वॉर थ्रू बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, छोटे छोटे वार्स में पैसा इन्वेस्ट करना चालू किया, छोटे छोटे वार लड़ना चालू किया। और वो भारत की इकोनॉमी के ऊपर पैसा नहीं खर्चा कर रहे थे चलाने के लिए, वो यहाँ से जितना भी पैसा कमाते थे ले जाकर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पे या अपने छोटे छोटे वार्स पे पैसा खर्चा कर देते थे। छोटे छोटे वॉर से लगातार लड़ते ही रहते थे, हमेशा चलता ही रहता था। रीजन क्या था कि जितना ज़्यादा हम वॉर करेंगे, जितने ज़्यादा वॉर में इन्वॉल्व लेंगे, उतना ज़्यादा एरिया हम कवर कर पाएंगे अदर्स कंट्रीज में भी, ठीक है, क्लियर। इन्होंने अपने ऑफिस सेटअप बनाया एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। जब इंडिया इनकी कॉलोनी थी तब इन्होंने अपने ऑफिसर्स के सेटअप भी क्रिएट कर लिए, ठीक है।